सवाल करते हुए कहा। जैसे ही आहान ने अपनी वाइफ की ये बात सुनी, वो दंग रह गया। आहान ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। वो विकी के अड्डे के पास ही प्लाजा बार है ना, वहाँ मेरे कलीग की एक शादी होने वाली है, तो पार्टी वहीं देने के लिए कहा था। वहीं जा रहा था और शौर्य को अंदर से आते हुए देखा तो मुझे शक हो गया। ओके, तो आपने अंदर आकर मुझे अकेले उन गुंडों से बचा लिया? मैंने पुलिस को कॉल किया था। पुलिस के बारे में सुनकर शनाए को आहान पर यकीन हो गया था। आखिरकार आहान की जान में जान आ गई। तो आपके ऑफिस में काम करने वाले लड़के ने आपको प्लाजा बार जैसी जगह पर पार्टी दी, वो इतना खर्चा कर सकता है? शनाया बहुत स्मार्ट थी और जितना आहान की सैलरी थी उससे 5-10 हजार ज्यादा खर्चा प्लाजा बार जैसी जगह पर एक वक्त के खाने और ड्रिंक्स पर होता था। इसलिए शनाया का सवाल लॉजिकल था। जी सही है, खर्चा तो हम कर ही नहीं सकते। शनाया जानती थी, इसलिए वो अब सवालिया नजरों से आहान की तरफ देखने लगी। ऑफिस से वाउचर्स मिले थे इसलिए हम वहां गए थे। अब तो शनाया के पास सवाल करने की कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाने का इंतजार करने लगी। आहान खाना बनाने पर फोकस करने लगा। जान ही निकाल दी थी। थोड़ी ही देर में खाना बन गया। आहान ने शनाया के प्लेट में खाना सर्व किया। आप सोते वक्त कराटे लेती शनाया? आहान की बात सुनकर शनाया हैरान रह गई। क्या? मैं कराटे नहीं लेती, और वैसे भी आपको कैसे पता? आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं थी कि शनाया को याद नहीं था, मगर रात के बीच में जब शनाया की आंख खुली थी तो उसने आहान को अपने पास सोते हुए देखा था। शनाया आहान के सीने पर सर रखकर सोते हुए बहुत कंफर्टेबल भी फील कर रही थी, लेकिन वो इस बारे में आहान को पता नहीं लगने देना चाहती थी। मैं झूठ बोल, कल रात हम साथ में सोए थे और आप इतनी जोर जोर से खराटे ले रही थी कि काफी देर तक तो मुझे नींद नहीं आई। ये आहान खराटों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है। हाँ, अब यही रास्ता है। क्या? कल रात को हम साथ में सोए थे? जैसे ही ये बात बाहर आई, आहान की बोलती बंद हो गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, आप ही ने मुझे रुकने कहा था। सच में आहान को देखकर ये बताना मुश्किल नहीं था कि वो कितना डरा हुआ था। अपने घबराए हुए पति की ऐसी हालत देखकर शनाया को जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने आपको कहा रुकने के लिए? मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। शनाया को लग रहा होगा कि मैं कितना बदतमीज हूँ। अभी मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकता। वो मैं हलवा बनाना भूल गया। मीठे के बिना तो खाना अच्छा भी नहीं लगेगा। आप अब आराम से खाइए, मैं अभी हलवा लेकर आता हूँ। अपनी बात कहने के बाद आहान तुरंत किचन की तरफ चला गया। उसे ऐसे जाते हुए देखकर शनाया की हंसी छूट गई। खिलखिलाकर हंसने के बाद शनाया ने अपने आप से ही कहा, ये आहान भी ना, इन्हें चिढ़ाने में एक अलग ही मजा आता है। जहाँ एक तरफ आहान और शनाया के घर में हंसी मजाक का माहौल था, गिल कंस्ट्रक्शन की हवा में एक अलग ही टेंशन थी। स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन से आने के बाद शौर्य और नीरज की हालत गुस्से और चिढ़ से खराब हो रही थी। इस हर्ष मेहरा की हिम्मत तो देखो, रायजादा खानदान में कुत्ते जैसा है, लेकिन हमारी इंसल्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने उकसाया है, या फिर वो किसी वजह से ऐसा कर रहा है। हर्ष मेहरा एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन है, वरना वो रायजादा खानदान में काम नहीं कर रहा होता। पता नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसी बात है तो हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। हमारे पास उसके साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट है। एक दो नोटिस जाएंगे ना तो अकल टिकाने आ जाएगी। बेवकूफों वाली बात मत करो शौर्या। क्या तुम सच में रायजादा खानदान के खिलाफ जाना चाहते हो?
जिस कोर्ट में तुम केस करोगे ना, उस पूरी की पूरी कोर्ट को खरीदने की ताकत रखते हैं रायजादा। क्या एक प्यादे के लिए राजा से दुश्मनी लेना अकलमंदी होगी? अपने पापा की कही ये बात सुनकर शौर्य का सारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। तो फिर अब हम क्या करें पापा? पता नहीं, पापा ऑफिस में आ गए होंगे। चलो उन्हीं से चल के पूछते हैं। अब दादाजी बता सकते हैं किस मुसीबत से कैसे रास्ता निकाला जाए। दादाजी, ये सब इस शनाया का किया धरा है। आपके फैसले से नाराज होकर उसी ने ये सब किया है। और ये अहान और शनाया अपने आप को समझते क्या है? ये जो हर्ष मेरा इतना उछल रहा है ना, इसकी वजह यही दोनों है। और जब से अहान का सपोर्ट मिला है ना, तब से शनाया कुछ ज्यादा उछल रही है। शनाया ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस निकम्मे घर जमाई पर शक हो रहा है। जाओ, जाकर शनाया से माफी मांगो, उसे मनाओ। जो भी हो, कल शनाया को कंपनी में वापस लौटना ही होगा। लेकिन दादाजी, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, काम पूरा करके आओ। कल शनाया को हर हालत में ऑफिस आना ही पड़ेगा। शौर्य ने इस बात पर डांट पीस कर हामी भर दी। जी। करीब करीब आधे घंटे बाद शनाया का फोन बजा, मगर जब उसने कॉलर आईडी पर शौर्य का नाम देखा तो उसने तुरंत कॉल काट दिया। तो उसने कोई चारा न होने के मारे एक बार फिर से शनाया को कॉल किया। इस बार शनाया फिर से कॉल काटना चाहती थी, लेकिन अहान ने फोन उठा लिया। क्या बात है? शनाया कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। अहान को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। सो रही है। अरे तुझसे जल्दी उठाओ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। शौर्य की बात के जवाब में अहान ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। दूसरी तरफ से बज रही बीप को सुनकर शौर्य गुस्से से तिलमिला उठा। अरे बेटा, एक बार फिर फोन कर ले। अहान, मेरा दिमाग खराब मत करो। कहो तुम्हें क्या कहना है, मेरे पास वक्त नहीं है। शनाया से कहो अगर वो मेरी बात मान ले और अपना दिमाग ना चलाए तो मैं उसे इस कंपनी में वापस आने का मौका दे सकता हूँ। शौर्य ने अपनी बात इस अंदाज में कही थी मानो कि कोई चैरिटी कर रहा था। अहान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। और अगर वो मना कर दे तो? शौर्य को लगा जैसे अहान उसकी बातों में आ रहा था। अगर वो मना करेगी तो वो कभी भी गिल कंस्ट्रक्शन में वापस नहीं आ पाएगी। इस बार अहान को अपना गुस्सा रोकना मुश्किल हो रहा था। उसने शौर्य से कुछ कहे बिना ही कॉल काट दिया। अहान, ये क्या किया आपने? क्या शनाया अहान से नाराज हो गई थी? अब अहान उसे कैसे मनाएगा? क्या होगा शौर्य और नीरज गिल का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।